हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 27 नवंबर 2016 को एचएसएससी यानी हरियाणा क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था और जो इवनिंग शिफ्ट का हुआ था उसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। इससे पहले जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब वो नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसको सॉल्यूशन उसका उसमें आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना मिल सके। क्योंकि अभी आगे 4 और 11 दिसंबर को एग्जाम होना है तो उनका जो सॉल्यूशन होगा मॉर्निंग और इवनिंग वो भी हमारे चैनल पर हम अपलोड करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो 27 नवंबर 2016 था उसका इवनिंग शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन। देखिए इसमें जिस चीज के जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें जिसकी आवश्यकता है मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को इसमें सोल्व करूंगा। जो इजी से है उन्हें सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 अथवा 5 से विभाजित हो तथा उसके पश्चात विषम संख्याएं आती हो तथा उसके पश्चात सम संख्याएं आती हो। देखिए इसमें सिर्फ 2 ही संख्या है। सबसे पहले कौन सी है? 3, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ जो विषम संख्या है वो ही इसमें चूज करनी है। तो सबसे पहले 3, देखिए 3 के बाद विषम संख्या 25 और उसके बाद सम संख्या 18। तो पहली संख्या हुई 3 और दूसरी कौन सी हुई? 54 3 से विभाजित होती है, ठीक है। और इसके बाद विषम संख्या और इसके बाद सम संख्या है। तो पहले का आएगा आंसर नंबर सी यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2, 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ एक बंद वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर 6 मित्र बना लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो ए है वो डी के सामने है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर ए है और यहां पर इसके सामने बिल्कुल डी है। नेक्स्ट सी ए तथा बी के मध्य है तथा ए के तुरंत दाईं ओर बैठा है। तो ए के दाईं तरफ ये साइड होगी। तो मान लीजिए ये यहां पर सी है और सी किसके मध्य है? ए और बी के। तो यहां पर आ गया बी। नेक्स्ट एफ ई तथा ए के मध्य बैठा है। तो ये ए और यहां पर क्या आ जाएगा? ई और इन दोनों के मध्य आ गया एफ। ओके, तो हमसे पूछा क्या है? बी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है? ये बी है और इसके बाईं साइड है ये। तो बी के तुरंत बाईं कौन बैठा है? सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प का चयन कीजिए। पठन, जानकारी, कार्य यानी अनुभव। तो सी का ए यानी 3 का आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, विषम शब्द का चयन कीजिए। निषेधी, सीडी, चल सोपान या कूल। तो चौथे का आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या दुगनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 से गुना किया जाए तो यह 75 हो जाता है। हमें वो संख्या बतानी है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से आप ऑप्शन चूज कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 8 चूज करता हूं, ठीक है, 8 को मैं दुगना करता हूं, 8 दूनी 16 और 16 में 9 जोड़ता हूं तो 16 और 9 25। अगर 25 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो आता है 75 और यहां पर भी 75 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए यानी 8वें का ए। क्वेश्चन नंबर 9, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उसे 12 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो मान लीजिए ये ए है और जो ए है वो 12 दिनों में
करता है। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर करते हैं तो ये करते हैं 4 दिनों में। मान लीजिए टोटल हमारे पास 36 काम है, मान लेते हैं। तो ये जो ए है इसकी क्षमता क्या हुई 3, यानी ये 3 दिनों में 36 काम कर देगा। यानी एक दिन में ये 12 काम करता है तो ये 3 दिनों में कर देगा। यानी कि इसकी जो कार्य क्षमता है ए की वो क्या है, ये एक दिन में 3 काम करता है तो 12 दिनों में ये 36 काम कर देगा। लेकिन जो ए और बी है वो 4 दिनों में काम करते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हुई 4 × 36। ये जो 9 है वो ए और प्लस बी दोनों की है। हमें पूछा बी, अगर बी की क्षमता निकालेंगे तो ये दोनों ए प्लस बी है, इसमें ए की माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 6। टोटल काम कितने हैं 36। 36 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6, तो 9वें का सी यानी 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, हमें पुल की लंबाई बतानी है। तो मान लीजिए, देखिए हमें जो ऑप्शन दिए वो मीटर के अंदर दिए हैं, तो ये जो किलोमीटर है हमें इनको मीटर में बनाना पड़ेगा। तो अगर किलोमीटर से हम मीटर में बनाते हैं तो ये 5 किलोमीटर, इसको हम किससे गुणा करते हैं, इसको करते हैं हम 5/18 से। ठीक है, अगर मीटर में होगा तो ये टाइम है मिनट वाला ये भी सेकंड के अंदर होगा, तो इसका सेकंड बनाएंगे तो 15 × 60। अब इसको काट लीजिए, ये यहां पर 60 है, 6 से 10 पर कट जाएगा और 6 से 18, 3 से 15, 5 पर कट जाएगा। तो टोटल इनको अगर गुना करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1250। तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है, तो वो होता है सापेक्ष आर्द्रता मापने में। तो 11वें का ए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी निश्चित भाषा में, देखिए ये कोड दिया है, इसको अगर ये लिखा जाता है तो इस कोड को क्या लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो 5वें का सी। क्वेश्चन नंबर 6, वह धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुना हो जाती है। ये भी बिल्कुल इजी सा है, आप नीचे डायरेक्ट जो ऑप्शन दिए हैं उनमें आप लेकर कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 3। छठे का आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7वां, ए बी सी की जो वेतन है उनका अनुपात है 2:3:5। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वेतन की वृद्धि की जाए तो उनका जो नया वेतन है उनका अनुपात क्या होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट आप ये 2, 3, 5 छोड़िए, इनको आप 200 रुपये, 300 और 500 रुपये मान लीजिए। अगर 200 का में 115% निकालिए, 300 का 110% और 500 का 120%, तो ये कितने परसेंट हो जाएंगे 230%, 230 और इसके हो जाएंगे 330 और इसके हो जाएंगे 600। तो सभी को काटेंगे तो बचेगा हमारे पास 23:30:60। तो 7वें का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युतीय तंत्र में प्रयुक्त तत्व कौन सा है, तो वो होता है टंगस्टन। तो 12वें का डी। क्वेश्चन नंबर 13, किसका उपयोग दर्पण में रजतीकरण के लिए होता है, तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। तो 13वें का ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का समृद्धतम स्रोत है, तो वो है अंडा। तो 14वें का सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो होता है चेचक। तो 15वें का ए। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, जो टैकिटर्निटी है हमें इसका सिनोनिम बताना है, तो वो होता है रिजर्व। 16वें का ए। क्वेश्चन नंबर 17, नॉलेज का अपोजिट, तो वो होता है इग्नोरेंस। तो 17वें का ए। क्वेश्चन नंबर 18, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्यूटी एंड प्रीसिडेंस, इसका जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है वो इसमें बताना है, तो वो होता है प्रोटोकॉल। तो 18वें का सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 19,
हमें इसमें जो खाली स्थान दिया वो हमें इसमें भरने हैं। द आर्ट एग्जीबिशन इज टू बी ऑफिशियली ओपनड ऑन वेडनेसडे, क्योंकि डे के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगती है और जो फिक्स टाइम उसके लिए लगता है एट, तो ऑन और एट, तो 19वें का ए। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है जिस वर्ड की वो हमें बताना है, तो वो है बी का सी, अवेरी सीएस। अब बात करते हैं हिंदी भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है वर्ण, तो 21वें का ए। क्वेश्चन नंबर 22, घी खिचड़ी होना, इसका अर्थ क्या है, खूब घुलना मिलना, तो 22वें का बी ए। क्वेश्चन नंबर 23, खंडन का अपोजिट क्या है, तो वो होता है सम्मति, सॉरी समर्थन देना, तो 23वें का ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, बड़े भाई के लिए शब्द क्या है, तो वो है अग्रज, तो 24वें का सी। क्वेश्चन नंबर 25, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है, तो वो होता है, तो 25वें का डी। क्वेश्चन नंबर 26, सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या है, तो वो है सत प्लस चित प्लस आनंद, तो 26वें का बी। क्वेश्चन नंबर 27, महत्ता में कौन सा प्रत्यय है, तो वो है ता, 27वें का सी। अजात शत्रु कौन होता है, तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, तो 28वें का डी। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें वर्ग ए और बी का हमें मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी, कि जो उदार होता है उसका क्या होता है, कृपण, गौरव का लाघव, तिरस्कार का पुरस्कार और विपिन का संपन्न। इसमें हमें जो अपोजिट है इसकी वो बताने हैं, तो 29वें का बी। क्वेश्चन नंबर 30, परम प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा, तो वो होगा परमेश्वर, तो 30वें का डी। क्वेश्चन नंबर 31, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी जो हाल ही में फूटा वो कौन से देश में स्थित है, वो है इंडोनेशिया में, तो 31वें का ए। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो वो है कोणार्क उड़ीसा, तो 32वें का ए। अलीपुर बम केस में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था, देखिए अरविंद घोष था, रास बिहारी बोस भी था, बाघा जतीन भी था, लेकिन विपिन चंद्रपाल नहीं था, तो 33वें का डी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है, वो है मुंबई, तो 34वें का सी। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राज्यसभा को, तो 35वें का बी। क्वेश्चन नंबर 36, हमें नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनको उनका जो एक सही श्रेणी है उनके अकॉर्डिंग इनको सजाना है। देखिए सबसे पहले पौधा होगा, ठीक है, पौधे पे कपास लगेगी, कपास में फिर तंतु होंगे, ठीक है, तंतु से फिर कपड़ा बनेगा और कपड़े से ही साड़ी बनती है, तो 36वें का ए। क्वेश्चन नंबर 37, इसको भी जो इसका वर्णाक्रम कर्मानुसार है उसके अकॉर्डिंग इसको सजाना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, कंसिएट, तो 37वें का सी। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए पूना झांसी से बड़ा है, तो मान लीजिए पूना को हम पी मान लेते हैं, ये झांसी से बड़ा यानी जे से बड़ा है, तथा सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, तो ये सीतापुर है और ये चित्तौड़ से बड़ा है। रायगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है, यानी रायगढ़ जे के नीचे आएगा, परंतु सीतापुर से बड़ा है, तो सीतापुर से बड़ा मतलब यहां पर आर आएगा, तो आर के ऊपर आएगा जे और जे के ऊपर पी, तो सबसे छोटा कौन होगा, सी, और सी कौन है, चित्तौड़, तो 38वें का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, सही विकल्प का चयन कीजिए, लालित्य यानी चारुता, गंवारपन, मनोहर यानी बेढंग यानी भद्दा, 39वें का ए।
श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। 56, 72, 90, 110, 132 और 50। देखिए जो 56 है इसमें हमने 16 ऐड किया तो 72, 72 में प्लस 2, 16 में 18, फिर प्लस 20 ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 22 ऐड हो रहा है और यहाँ पर अभी 24 ऐड होना था, लेकिन इसने यहाँ पर कितना ऐड कर दिया, 18 ऐड कर दिया। तो गलत कौन सा है, 150। तो 40 में का डी। क्वेश्चन नंबर 41, एक दुकानदार खरीद और बिक्री करते समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% तक का धोखाधड़ी वजन तोलने में करता है, उसका कुल लाभ क्या है। ये बिल्कुल इजी सा, आप ऑप्शन लेके कीजिएगा आपका हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 21%। 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42, एक कक्षा में 3 विभाग है, इन तीनों सेक्शन में जो विद्यार्थियों की संख्या तथा गणित में औसत अंक क्रमशः 30, 40, 30 तथा 40%, 30% तथा 50% है, कक्षा के गणित का औसत अंक क्या है। ये भी बिल्कुल इजी सा है, इसका आंसर आएगा 39। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 693 और एचसीएफ 11 है, एक संख्या 99 है तो दूसरी मालूम करनी है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली या दूसरी संख्या, यानी कि 693, ठीक है, इंटू में यहां पर 11 और बटे में नीचे क्या है 99। तो 11 से 99 9 पर कट गया, ठीक है, और 9 से ऊपर 693, 9 साते 63 और 9 साते 63। तो 43 का आएगा सतंतर यानी बी। क्वेश्चन नंबर 44, यदि 0.04 की पावर -1.5 बराबर x है तो x की वैल्यू क्या होगी 125। ये बिल्कुल इजी सा है। 44 का बी। यदि पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, तो मान लीजिए यहां पर हम इसको बना लेते हैं एक बार, ए बी और सी तीनों को। ए 5 घंटे में भरता है तो ये ए 5 घंटे में भरता है, बी 10 घंटे में भरता है और सी 30 घंटे में भरता है। तो टोटल मान लीजिए टंकी है वो 30 लीटर की है, तो ए की जो क्षमता हुई वो कितनी हुई 6 लीटर की, यानी 1 घंटे में वो 6 लीटर डालता है, तो वो 5 घंटे में टंकी को भर देता है। और बी की कितनी हुई 3, और दोनों की कितनी हुई, सॉरी जो सी है, ठीक है, उसकी कितनी हुई 1। अब तीनों की कितनी हुई 6 + 3 + 1 यानी टोटल होगी 10। अगर तीनों को चलाएं, एक साथ इकट्ठा चलाएं, तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। तो तीनों की जो क्षमता है वो ऐड हो जाएगी, यानी 10 30/10, तो यानी 3 घंटे। तो 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46, गैस वाले गुब्बारे में क्या भरी होती है, तो वो होती है हीलियम। तो 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है, तो वो है एक्स किरणें। तो 47 का क्या आएगा ए, केवल ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 48, संचाई बैक्टीरिया में कौन सी धातु यूज होती है, तो वो होती है सीसा। तो 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार जो महिला साक्षरता न्यूनतम है, वो है मेवात में। ओके। और सबसे जो ज्यादा है वो है गुड़गांव के अंदर। पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर कहां पर है, गुड़गांव में, और सबसे कम पुरुष साक्षर कहां पर है, रेवाड़ी में। तो 51 का आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो बनाया था झांसी को। तो 92 का बी। क्वेश्चन नंबर 53, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो वो है रेवाड़ी में। 53 में आएगा ए, रेवाड़ी बना था सन 1989 में। क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन थे, तो वो थे श्रीराम शर्मा।
तो 54वें का आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णलाल पंवार किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है इसराना से। क्वेश्चन नंबर 56 यानी 55वें का बी। 56वें का ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो वो बनी है पश्चिम यमुना नहर पर। तो 56वें का डी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो वो आती है गुड़गांव। तो 57वें का सी। क्वेश्चन नंबर 58, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो वो है स्वामी दयानंद। तो 58वें का ए। क्वेश्चन नंबर 49, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों को किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल लेंस का। तो 49वें का ए। क्वेश्चन नंबर 50, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सिस्टोलिक दाब। तो 50वें का ए। क्वेश्चन नंबर 59, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो वो है शिक्षा में। तो 59वें का डी। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से संबंधित है? तो वो है मोखरा। तो 60वें का बी। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? तो वो किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। तो 61वें का बी। हरियाणा के किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है? तो वो है हिंदू। तो 62वें का ए। ब्रह्म सरोवर किस स्थान पर है? तो वो है कुरुक्षेत्र में। तो 63वें का सी। अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित है? तो वो है गुड़गांव में। तो 68वें का बी। क्वेश्चन नंबर 69, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं जगत जाखड़। तो 69 का बी। गीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो वो है इंजोर में। तो 70 का ए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और धन दौलत के साथ लौटा। तो वो था मलिक काफूर। तो 71वें का सी। क्वेश्चन नंबर 64, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। तो 64वें का डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? तो वो नहीं निकलती सरस्वती, सॉरी यमुना। तो 65वें का ए। क्वेश्चन नंबर 66, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो वो है हिसार में। तो 66 का सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? तो वो रखी गई थी कुरुक्षेत्र की 1970 में। तो 67वें का बी। क्वेश्चन नंबर 72, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो कि एक अनपढ़ था परंतु उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहे थे। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो 72 का ए। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं है? वो है ओडिशा। तो 73वें का ए। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है तथा वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है? तो वो है लूनी। 74वें का सी। किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो वो है 370। तो 75 का सी। क्वेश्चन नंबर 76, अब कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो वो है संपत्ति का अधिकार। पहले 7 थे लेकिन अभी 6 है। तो 76 का सी। साल 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वो थे 14 बैंक। तो 17वें का बी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है? तो वो है सामान का आयात। तो 78वें का ए। मई 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो वो थे 5। 83 का सी। किस वर्ष में एडमंड हिलेरी
और तेजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे सन 1953 में। तो 84 का ए। वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था? तो वो क्या था? वेलिंगटन के ड्यूक ने। तो 85 का बी। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? तो वो हुई थी 44 BC। 86 का सी। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? तो वो होता है 12 घंटे। तो 87 का बी। कर्नाटक संगीत के साथ निम्न में से किसका नाम संबंधित नहीं है? तो वो है बात खंडे। तो 79 का सी। राष्ट्रगान की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो 80 का ए। वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था वो थी आशापूर्णा देवी। तो 81 का डी। क्वेश्चन नंबर 82। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब किया गया? यानी ईवीएम मशीन का। तो वह था 1998 में। तो 82 का ए। किस ग्रह के दो लघु उपग्रह फोबोस और डिमोस कहे जाते हैं? तो वो है मंगल के। 88 का सी। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में। तो 89 का सी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। तो 90 का बी। कौन सा एक स्तनधारी नहीं है? तो वो है मछली। तो 91 का ए। सिकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि निकाली जाती है? तो वो है क्विनिन। तो 92 का सी। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल से। तो 94 का बी। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। तो 94 का ए। ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो। सॉरी, वो है ब्रासिलिया। तो 95 का सी। गंगा नदी पर योजना प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? वो थी गिरधर मालवीय समिति। तो 96 का ए। क्वेश्चन नंबर 97। 23वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड किसे मिला? तो वो मिला था सुभा मुदगल को। तो 97 का बी। सार्क गृह मंत्रियों की पहली बैठक 11 मई 2006 को कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी ढाका में। तो 98 का सी। 99। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव शुरू किया गया था। वो किया गया था 9 अगस्त 2016 को। तो 99 का ए। रियो ओलंपिक 2016 का आधिकारिक नाम था। तो वो था XXX1 यानी 31वां ओलंपियाड। तो 100 का सी। तो ये था 27 नवंबर 2016 का जो इवनिंग को पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि इसमें आपको एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। अगर फिर भी आपको मिस्टेक मिलती है तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो बाकी यूजर्स के साथ। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसमें एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको अदर स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपका अभी एग्जाम होना है 4 या 11 9 दिसंबर को, तो प्लीज उसके लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अभी जो 4 दिसंबर को एग्जाम है उसके लिए जो 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है और उसका पार्ट नंबर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।